लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ आम चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में अपनी पैठ को बढ़ाने के लिए या फिर कहें अपनी सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए एक देश एक डीएनए कार्यक्रम की शुरुआत करी जा रही है। मुजफ्फरनगर में ये कार्यक्रम शुरुआत होगी और इसके हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के बासित अली जी। ये बताइए, अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने के लिए आप लोग एक बड़ी पहल करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? असल में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें 3-4 बिरादरियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुजर और मुस्लिम जाट और मुस्लिम त्यागी। इन बिरादरियों की जो आपस में वंशावली है, जो ख़ानदान हैं, जो सामाजिक रूप से चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आज भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, पंचायतों में शामिल होते हैं। और जो बिरादरी के फैसले होते हैं, वो उसमें ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान, वो केवल बिरादरी देखी जाती है। तो क्योंकि एक देश है और हम सबका डीएनए भी एक है, और ये हमारी विरासत रही है कि हमारा जो सबका डीएनए है वो हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का समान है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्हीं बिरादरियों के लोगों को लगभग इसमें जो सैकड़ों की तादाद में प्रधान होंगे, सम्मानित लोग होंगे, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का अल्पसंख्यक मोर्चा का आगे का प्लान है। इसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, संजीव बालियान जो लोकसभा उन्हीं की है क्योंकि, और राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेन तंवर जी गुर्जर बिरादरी से आते हैं, सुरेंद्र नागर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, राजनाथ जी, योगी जी, अनुराग ठाकुर जी। तो ये सब ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो समाज के, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान, सबके नेता हैं और इनको सब अपना नेता मानते हैं। तो एक देश एक डीएनए को ध्यान रखते हुए हम वंशावली के आधार पर और बिरादरी के आधार पर एक करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो सबको साथ लेकर के चले थे। उसके बाद जो किसान आंदोलन हुए, तमाम चीज़ें हुई, तो इन सब बिरादरियों में एक ख़ास बात है कि सब किसान हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से सब लोग आते हैं। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी अपना प्रभाव डालने वाला है। अच्छा, एक बात, स्नेह मिलन सम्मेलन की बात हो रही है, बताया जा रहा है लाखों लोग जुड़ेंगे। आपको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं से जो मुस्लिम समुदाय की जब गिनती की जाती तो कहा जाता था कि इनको सिर्फ वोट तक के ही लिए सीमित रखा जाता है? आपकी पार्टी ने पसमानदा सम्मेलन भी करवाए हैं, तो लगता है कि आने वाले समय में एक बड़ी जो भूमिका है वो इन लोगों की भी रहेगी? देखिए, अब मोदी जी और योगी जी की लीडरशिप में भाजपा सरकार में समय बदला है। अगर 2022 के आम चुनाव में गांव है अखलाकपुरा, वहाँ 600 वोट पड़े तो भाजपा को 4 वोट मिले थे, लेकिन उपचुनाव में अब 197 वोट 600 में से मिले हैं। एक गांव है वहीं बराबर में ही है नंगला, वहाँ से बड़ी तादाद में बेटा इधर को दो, बड़ी तादाद में वोट मिले हैं। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो गांव है काट का, वो भी मुस्लिम राजपूतों का है, वहाँ इस बार हम बड़ी तादाद में वोट लेकर के आए हैं। तो जहाँ 4, 5, 10 वोट थे वहाँ सैकड़ों में वोट पहुँच रहे हैं और लोग आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीकार्यता को मान रहे हैं, मुसलमान बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। अगर इसी को आगे बढ़ाऊं तो गांव अभी गोला में चुनाव हुआ, गांव है रसूलाबाद, मेवाती और मुस्लिम राजपूत उस गांव में रहते हैं। 2160 के आसपास वहाँ वोट पड़ा, टोटल मुस्लिम गांव हैं, 1200 के आसपास वोट भाजपा को मिला। ऐसे ही आप रामपुर को ले लीजिए, रामपुर में बड़ी तादाद के अंदर जो मुस्लिम बूथों पर है और 40 बूथ हम जीते हैं, मुस्लिम 40 बूथ जीते हैं। तो ये समय बदल रहा है और हमें भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन विपक्ष जो है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से मुस्लिम विरोधी बताता है। हालांकि आप लोगों ने जिस तरीके से तमाम वो चाहे जो 3 तलाक वाला मुद्दा रहा हो उसको लेकर कहीं ना कहीं से एक पैठ बनाने की कोशिश करी, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी हमलावर है। असल में सपा बसपा कांग्रेस ये लगातार लड़ाते रहे, भिड़ाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे और मुसलमानों को बहकाते रहे और अपनी रोटी सेकते रहे। लेकिन जब से मोदी जी और योगी जी आए, उत्तर प्रदेश के अंदर पसमानदा समाज के 4.5 करोड़ लोगों को जब लाभ दिया गया, तो उसमें ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू थे या मुसलमान थे।
प्योर 4.5 करोड़ केवल मुसलमान हैं, जिनमें 2 करोड़ 61 लाख लोगों को राशन मिला, 20 लाख लगभग लोगों को आवास मिला, नल मिला, जल मिला, आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। तमाम ऐसी कोई योजना नहीं है, चाहे वो किसान सम्मान निधि रही हो, तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यक समाज को बड़ी भागीदारी मिली है। ये भागीदारी जब जो सरकारें कही जाती थी कि मुसलमानों की सरकार है, उनमें 9% की हिस्सेदारी थी, आज 27 से 35% तक की हिस्सेदारी है। तो ये लोग कह सकते हैं, कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, वो सबको साथ लेकर के चलती है। मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे 2013 में, सभी को याद है, सपा सरकार में लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं से उस बात को भुलाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खुद का ही यही कहना है कि हमारी सरकार में कभी भी कोई दंगे नहीं हुए, लगातार हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में जिन लोगों ने दंगे कराए थे, वो लोग आज अपने घर बैठ चुके हैं, लोगों ने उनको घर बिठा दिया है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वो लोग हर बार एक नई पार्टी के साथ गठबंधन करके आते हैं, लेकिन जनता का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी लगातार प्रवास पर हैं, लगातार सबको जोड़ने का, और नगर निकाय चुनाव के अंदर भी सबको टिकट देने की बात कह रहे हैं, और लगातार पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हो रही है। आप प्रदेश अल्पसंख्यक मतलब मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अल्पसंख्यकों की अगर बात करी जाए तो निकाय चुनाव में और फिर लोकसभा चुनाव में लग रहा आपको एक बड़ी भूमिका रहेगी, एक बड़ी दावेदारी रहेगी? देखिए, दावेदारी कोई नहीं है, लेकिन जो जीत सकता है, जो जीतने का मादा रखता है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना कैंडिडेट बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी केवल देखती है कि साफ छवि हो, अपना कार्यकर्ता हो, जिताऊ हो, टिकाऊ हो और समाज का नेता हो। जो इन खूबियों पर खरा उतरेगा, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म से हो, भारतीय जनता पार्टी टिकट देने में उसको गुरेज नहीं करती है। कार्यकर्ता हमारी पहली प्राथमिकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बासित अली, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि रमजान माह के महीने में इस कार्यक्रम की शुरुआत करी जा रही है और इसके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ तमाम अन्य समुदायों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसका फायदा आने वाले निकाय चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।